8 में है विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाई सेमी सर्कुलर ओपनिंग, मतलब एक विंडो में एक रेक्टेंगल हो गया और सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। टोटल पेरीमीटर दे दिया विंडो का। डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू होल ओपनिंग, हमें इस विंडो के डायमेंशंस बताने जिससे कि मैक्सिमम लाइट इसमें जाए। अब देखो मैक्सिमम लाइट कब जाएगी, जब एरिया जितना ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी एरिया को मैक्सिमम करना है। क्या करना है, एरिया को मैक्सिमम। अब एरिया तब आएगा जब हम इस सेमी सर्कल का और रेक्टेंगल का कुछ लेंथ वेंथ लेट कर लें। तो रेक्टेंगल की लेंथ तो मैंने 2x ले ली और वृत्त को 2y y ले लिया। अब कोई डाउट सर ये कर सकता है, सर आपने लेंथ को 2x क्यों लिया है? वो इसलिए लिया कि अगर ये 2x इधर होगा तो इधर भी 2x होगा, तो सर्किल का सेंटर, ये सेमी सर्कल है ना, तो सेंटर तो कहीं ना कहीं होगा, तो रेडियस इसकी x हो जाएगी ना, क्योंकि आधा आधा होगा ना, आधा इधर आधा उधर, तो हाफ नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप रेक्टेंगल की लेंथ को x लेते तो फिर उधर x/2 करना पड़ता, इसलिए मैंने ऐसा करा है, ठीक है। अच्छा, जो भी आप लेट करते हो क्वेश्चन में पेपर में लिख देना कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी 2x, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y, सो रेडियस विल बी x, मतलब ये अपने वर्ड्स में, क्योंकि देखो आपको पता है 10 से आप पढ़ाई कर रहे हो, वर्ड प्रॉब्लम के जब भी क्वेश्चन आता है तो जो भी आपने x और y लिया वो मेंशन तो करना पड़ेगा ना, तो वो आपको 1-2 लाइन में मेंशन कर देना है बस, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये चीज़ बढ़िया से समझ में आ गई हो, ठीक है, कि कैसे ये चीज़ होगी। अच्छा, अब यहाँ पे इतना सबको समझ में आ गया। अच्छा, पेरीमीटर निकाल लेते हैं फटाफट, क्योंकि पेरीमीटर आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है 10। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो पेरीमीटर के हिसाब से आप बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर में गलती बच्चे कर देते हैं, पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री। इस बात को ध्यान सुनो, आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री में जो जो लेंथ है उसको ऐड करते हैं, बस दैट्स ऑल। तो देखो मैं इधर से चलना शुरू करता हूं, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना है? 2x। यहां से यहां तक कितना है? y। अच्छा, अब ये कितना है? अच्छा, इधर जाने की जरूरत नहीं है, पेरीमीटर में आउटर बाउंड्री लेते हैं तो ये वाला पार्ट लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ये वाला पार्ट ले लेते हैं। तो अब यहां से यहां आओगे तो ये एक सेमी सर्कल है, टोटल सरकमफ्रेंस 2πr होती है। सेमी सर्कल का क्या होगा? πr, तो प्लस का पाई आर, आर कितना है? रेडियस कितना है इसका? x है, प्लस इधर तक आ गए, फिर यहां से यहां तक y, बस इतना ही है पूरा, और इक्वल टू 10। तो कितना हो गया ये? 2x, y प्लस y 2y, और ये पाई x इक्वल टू 10। देखो आप ये भी कह सकते हो कि ये 2x हो गया यहां से, 2y हो गया यहां से, और ये वाला हो गया पाई आर यानी पाई x। तो क्या निकालना सही रहेगा? y निकाल लेते हैं यहां से। तो 2y कितना आ जाएगा? 10, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, माइनस का 2x माइनस का पाई x माइनस का पाई x। देखो ये 2y इक्वल टू आ गया माइनस का पाई x माइनस का 2x, और ये 2 डिवाइड कर दो अब, तो y आ गया 10 माइनस का 2x माइनस का पाई x अपॉन 2। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें एरिया को करना था मैक्सिमम। तो एरिया क्या होगा? देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, तो L ये और ये b है, तो 2xy हो गया। और सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर यानी पाई एक्स स्क्वायर, लेकिन ये सेमी सर्किल है तो हाफ कर दो, ठीक है, सेमी सर्किल है तो हाफ कर दो। अब यहाँ पे y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो a इक्वल टू ट्वाइस एक्स, y की वैल्यू आई है 10 माइनस का 2x माइनस का पाई एक्स अपॉन 2 प्लस का हाफ पाई एक्स स्क्वायर। तो 2 से 2 तो अच्छी बात है कट गया, तो a हमारा पास आ गया x ब्रैकेट में 10 माइनस का 2x माइनस का पाई एक्स प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। अब कर दो डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, अब डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। चलो तो dA/dx, देखो इसमें तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, हमें एरिया को तो करना है, ठीक है, करते हैं। चलो x बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 10 का 0 हो गया, x का 1 तो ये -2, x का 1 तो ये माइनस का पाई, प्लस फिर ये बाहर आएगा तो 10 माइनस का 2x माइनस का पाई x, और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से ये 2 भी इधर कट गया, ठीक है। इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x माइनस का पाई x
प्लस का 10 माइनस का 2x माइनस का पाई एक्स, और ये भी प्लस का पाई एक्स, तो ये पाई एक्स भी कट गया, और कुछ नहीं कटेगा। तो देखो ये -2x माइनस का 4x माइनस का पाई एक्स प्लस का 10, इतनी तो आएगा dA/dx। अब आप इसको करेंगे ब्रैकेट में बंद और इसको जीरो करके x निकाल लेंगे यहां से, ठीक है। अब हम dA/dx को जीरो कर रहे हैं, dA/dx को कर दिया जीरो, तो यहां से आ गया माइनस का 4x माइनस का पाई एक्स प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये टर्म इधर आ जाएंगे, तो 4x प्लस का पाई एक्स इक्वल टू 10, x कॉमन ले लो तो 4 प्लस पाई आ जाएगा, तो यहां से x किलो कितनी आ गई 10/4 प्लस पाई, ये हमारी x किलो आ गई कितनी 10/4 प्लस पाई। अब x आ गया, इसी का फटाफट इधर ही डेरिवेटिव कर लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर, बहुत आसान है इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो d²a/dx², x का 1 होता है तो -4, ये माइनस पाई और इसका 0, तो क्या ये दोनों नेगेटिव टर्म यानी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब मैक्सिमम हमें एरिया मिल गया। चलो इतना हमने कर लिया। चलो x आ चुका है, तो x को यहां पुट करके y निकाल लेते हैं, फिर हम इजीली डायमेंशंस बता देते हैं, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। इतना नोट कर लिया सबने? अच्छा, अब ये मैं रेज कर रहा हूं, इधर वाला पार्ट आप नोट कर लो, मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है। x आ चुका है, अब y पे काम कर लेते हैं। तो देखो y हमारे पास क्या है, ये y हमारे पास है 10 माइनस का 2x, 10 माइनस का 2x माइनस का पाई एक्स अपॉन 2, मतलब y क्या है 10 माइनस का 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 2। x को पुट कर दो, तो y इक्वल टू 10 माइनस का 2 ब्रैकेट में 10/4 प्लस पाई माइनस का पाई ब्रैकेट में 10/4 प्लस पाई, डिवाइड में है 2, ठीक है, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 2 है। तो करते हैं कैलकुलेशन यहां से, इसमें पूरे में 4 प्लस पाई मिल रहा है एलसीएम में, तो 4 प्लस पाई इधर जाएगा तो 40 प्लस 10 पाई, -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -20, और ये माइनस का 10 पाई, और ये 2 डिवाइड में एक है ये हमारे पास, तो 10 पाई कट गया, 40 माइनस 20 हो गया 20/4 प्लस पाई डिवाइड में 2, तो 2 से डिवाइड होगा तो y भी हमारा यहाँ पे कितना आ गया 10/4 प्लस पाई, यही तो आया। तो y भी आ गया, x भी आ गया, लेकिन हमारी जो लेंथ थी रेक्टेंगल की, अब हमें देखो डायमेंशंस बतानी ना, क्या था ना डायमेंशंस, तो डायमेंशंस की बात करूं अगर मैं आपसे, ठीक है, तो रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल का जो L था वो 2x था, तो डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 20/4 प्लस पाई, और जो b था वो कितना था, विड्थ जो था वो y था, यानी 10/4 प्लस पाई। और अगर मैं सर्कल की, सेमी सर्कल की बात करूं, किसकी, सेमी सर्कल का जो रेडियस था वो तो x के बराबर था, रेडियस का x के बराबर, यानी 10/4 प्लस पाई। तो इसी तरीके से आपको दे रखा है, देखो लेंथ जो है वो 20/4 प्लस पाई दे रखी है, और विड्थ जो है वो 10/4 प्लस पाई मीटर, ठीक है, बस आ गया, आया समझ में, तो सेम हमारा आंसर हो गया। क्लियर सबको? नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं।